इट्स अबाउट द डायनासोर फुटप्रिंट एंड एक्सटिंक्शन। देखते हैं 5-7 मिनट में ये सारे क्वेश्चन कैसे कंप्लीट हो रहे हैं। सबसे पहला है कि डॉक्टर पॉल ऑल्सन, जो भी इसका नाम है, और इसके कलीग्स बिलीव दैट एस्टेरॉयड नॉक मे आल्सो लीड टू डायनासोर बूम। एक तो मे डाल दिया इसने, और डायनासोर बूम, बूम मतलब होता है ग्रोथ, बढ़ना। इसका मतलब ये है कि ये बंदा सोचता है कि अगर कोई एस्टेरॉयड है दोबारा से नॉक होती है, आई होप कि ये चीज़ तो आप सबको पता है कि डायनासोर्स का खात्मा कैसे हुआ। एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड था, जैसे ये इम्पैक्ट शो कर रहा है, इसकी वजह से पूरी दुनिया जो है धूल के उस बादल में 1 साल तक समा गई, बिल्कुल सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाई, और बहुत सारी वेजिटेशन और फौना एंड फ्लोरा का लॉस हुआ, और उसी में से डायनासोर से, बिकॉज दे वर ऑन द टॉप इन द चेन। तो अभी यहाँ पर हम ये देखना है कि क्या इससे दोबारा से डायनासोर्स का बूम हो सकता है। पहला क्वेश्चन है, पहले पैराग्राफ में होना चाहिए, इसका नाम ये रहा। एंड ये एक लाइन पढ़ लेते हैं, दिस दैट इज द थीसिस प्रपोज, मतलब ये पिछली लाइन में बात रहनी चाहिए, दैट है ये। तो अभी मैं आपके लिए यहाँ से पेन चूज कर लूँ ताकि पता चले हम कौन सी लाइन को देख रहे हैं। देयर इज दस अ नाइस if ironic symmetry in the idea that a similar impact brought about the dinosaur rise, dinosaur boom, और पीछे एस्ट्रॉयड इससे पिछली लाइन में मिलना चाहिए, ये रहा। Everyone knows के were killed by an asteroid, something big hit Earth 65 million years ago, and thus a nice if ironic चाहे लगे, लेकिन similar impact जो है डायनासोर का राइज ला सकता है। सो इसका आंसर हो गया आपके पास ट्रू। नेक्स्ट इज बुक्स एंड मूवीज लाइक जुरासिक पार्क ऑफन एग्जैजरेट द साइज ऑफ द डायनासोर्स। तो बुक एंड जुरासिक पार्क मूवी ढूंढ ले पहले, ये रहा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड लाइन में बुक एंड मूवी जुरासिक पार्क। ओके, पढ़ लेते हैं, पीछे जाना पड़ेगा। दे वर मोस्टली स्मॉल, अब दे कौन है, डायनासोर्स, पिछली लाइन से डायनासोर्स है। अब दे वर मोस्टली स्मॉल एंड शेयर्ड अर्थ विद लॉट्स ऑफ अदर रेप्टाइल्स। इट वाज इन द सब्सिक्वेंट जुरासिक व्हिच बिगेन 2.2 मिलियन। ओके, एक टाइम आया, एरा आया, जब जिसे जुरासिक बोला गया है, दैट दे ओवररन द प्लैनेट एंड टर्न इनटू द मॉन्स्टर्स, और ये मॉन्स्टर्स बन गए। डिपिक्टेड, जिसे दिखाया भी गया है बुक एंड मूवी जुरासिक पार्क में, लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया। एंड हिज कलीग सजेस्ट इनहेरिटेड अर्थ, लेकिन इसके बाद बुक या मूवी की कोई भी रेफरेंस नहीं है। लेकिन क्वेश्चन का क्या रहा था कि अक्सर इनको मूवीज और बुक्स में एग्जैजरेट करते हैं, लेकिन उसने सिर्फ ये बताया कि इस पीरियड के बारे में एक बुक और मूवी जो जुरासिक पार्क है उसमें बताया गया है। तो आपका आंसर क्या है, ट्रू या फॉल्स? एक्चुअली ये आंसर होना चाहिए नॉट गिवन। ये तो बड़ा गंदा सा आ रहा है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। हम ले लेते हैं ये एक टेक्स्ट, जिससे ये करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। वेयर इट इज, ये रहा। थर्ड वन इज डायनासोर्स आर मोर एडिक्वेट देन डायनासोर स्केलेटन। डायनासोर फुटप्रिंट, सॉरी, मतलब हमें रेफरेंस चाहिए कि डायनासोर के रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उनके फुटप्रिंट ज़्यादा एडिक्वेट है। मैं यहाँ से आपको जूम करके दिखाता हूँ। जैसे डायनासोर स्केलेटन्स आ रहा है, और यहाँ पे वो कह रहा है कि डायनासोर फुटप्रिंट्स आर हाउएवर सरप्राइजिंगली अबंडेंट, और ये भी कह रहा था फुटप्रिंट्स आर मोर एडिक्वेट दैन दी स्केलेटन। एंड ऑफ कोर्स आगे भी रेफरेंस मिल जाएगा। एंड द साइज अ गुड इंडिकेशन ऑफ द बीस्ट आर द स्केलेटन देमसेल्व्स, उससे भी बेटर ये बता देता है। सो फॉर दैट रीजन द आंसर इज, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रू। यहाँ पे येस नो है, आई होप कि आपने ये गलती नहीं की होगी, येस लिखेंगे। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास फोर्थ वन, कहते हैं द प्रिंट्स were chosen by doctor to study because they are more detectable than Earth magnetic field to track a date of geological precise within 1000 years। मतलब ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। उसने ये कहा कि इस बंदे ने वो प्रिंट्स इसलिए चूज़ किए हैं क्योंकि ये आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, जोग्राफिकली प्रिसाइसली बता देता है कि विद इन फ्यू थाउजेंड ईयर्स, जैसे ये कह रहा है ना 2.2 मिलियन ईयर्स, ये डेटा बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई ख़ास चीज़ है जो
1000 ईयर्स के फ़र्क का ही कुछ बता दे। जैसे हम किसी को कह देते कि आपकी एज 20s के आसपास है, 22, 24, 25 तो चल जाएगी, लेकिन 80, 89 नहीं चलेगी। तो देखते हैं कि इस चीज़ की रेफरेंस कहाँ मिलती है हमें। द प्रिंस इन क्वेश्चन, आई होप ये आपको स्ट्रॉन्ग कीवर्ड यहाँ पे हाईलाइट हो गए, द प्रिंस इन क्वेश्चन। और यहीं से अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये जो लाइन है यहाँ पर हमें मिल गया कुछ मैग्नेटिक फील्ड के जैसा भी जो हमें चाहिए था, विच आर डिटेक्टेबल। बिल्कुल सेम लाइंस इसने यूज़ कर ली हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन था कि इस बंदे ने जिसने ये चूज़ किया, तो ऐसा कुछ आपको रेफरेंस मिला या नहीं मिला? क्योंकि यहाँ पर ऊपर से अगर हम शुरू करते हैं पढ़ना, तो कहीं पर उस डॉक्टर ऑल्सन का नाम ही नहीं आ रहा है। तो जिस वजह से द कंबाइन विद ये चीज़ ज़रूर है कि ये चीज़ आपको ये जो प्रिंट्स हैं वो बता देते हैं कि विद इन फ्यू थाउजेंड ईयर्स एग्जैक्टली सेम वो लिखा हुआ है, लेकिन इस डॉक्टर ने इसे चूज़ किया या नहीं किया, इस चीज़ की रेफरेंस तो कहीं पर भी नहीं है। फॉर दैट रीज़न आई होप कि आपने भी इसका आंसर नॉट गिवन ही रियल एग्जाम में लगाया होगा। अरे टिक जा भाई, नॉट गिवन इज द आंसर। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो है ये कुछ नोटैक्सा करके स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टाइम मत वेस्ट करना वहाँ पे। शो दैट फुटप्रिंट्स ऑफ डायनासोर्स ऑफर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द ट्रेस लेफ्ट बाय एन इंडिविजुअल स्पीशीज। अब ये स्ट्रॉन्ग कीवर्ड ढूंढ लेते हैं कहाँ पे, ये आ गया। साथ के साथ ही हमारे पास फुटप्रिंट एज अ स्ट्रॉन्ग कीवर्ड भी आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि प्रिसाइज footprint offer exact information of the trace. These are recognizable type of footprints and cannot be matched precisely. उधर कह रहा है कि एग्जैक्ट मैच देता है, इधर वो कह रहा है cannot be matched precisely। तो विदाउट एनी क्वेश्चन आपका डाउट आंसर क्या हो जाना चाहिए? NO, नो, कैपिटल डाल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। वी कैन फाइंड मोर इरिडियम इन अर्थ सरफेस देन इन मीटेरियोराइट्स। तो ये स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स हैं, इरिडियम और मीटेरियोराइट। हम पहले ढूंढेंगे कहाँ पर लिखे हुए हैं। एफ पैराग्राफ में ये नहीं है, ऊपर ई पैराग्राफ में नहीं होना चाहिए था, ये रहा मीटेरियोराइट्स, देयर वी गो। तो यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं, इसको मैं हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ आपके लिए, अबंडेंट। तो ये रहा, कहता कि इरिडियम इज नॉर्मली रेयर एट अर्थ सरफेस मोर इन मीटेरियोराइट्स। यहाँ पे कह रहा है कि इरिडियम मोर इन अर्थ सरफेस देन इन मीटेरियोराइट। तो बड़ा क्लियर है क्वेश्चन के हिसाब से, मोर इन अर्थ सरफेस, यहाँ पर है रेयर इन अर्थ सरफेस। सो दोनों बातें आपस में क्या करेगी? कॉन्ट्राडिक्ट। सो आंसर क्या आएगा इसका? नो। अब मूव ऑन करते हैं बचे हुए 17 to 13 जो ब्लैंक्स हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, डॉक्टर ऑल्सन एंड हिज कलीग अप्लाइड अ फिनोमिनन नेम्ड डैश टू एक्सप्लेन द लार्ज साइड ऑफ ब्रोंथिस। तो उन्होंने कोई एक फिनोमिनन बनाया है, उसका क्या है? आगे इसकी रेफरेंस ढूंढ लेते हैं कि कहाँ पर इसका नाम है इस डॉक्टर का दोबारा से। एंड इट इज़ इन दी पैराग्राफ, आई पैराग्राफ। His colleague suggested the explanation of this rapid increase in size may be a phenomenon called ecological release. तो I really don't think कि आपको किसी तरह की भी कोई confusion है इसको justify करने में कि ये आंसर नहीं है। यहाँ पर ecological release है, यहाँ पर phenomenon है, तो ecological release is the answer. Next है, which is similar to case that nowadays reptiles invade a place where there are no dash. मतलब ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर कोई डैश नहीं है, वहाँ पर क्या नहीं है देखना पड़ेगा। दिस इज सीन टुडे व्हेन रेप्टाइल हमारा स्ट्रॉन्ग कीवर्ड आ गया।
रीच आइलैंड्स वेयर दे फेस नो कंपैटिटर्स, इधर भी हमारे पास क्या था, नो। तो मैं ज़्यादा नहीं सोचता हूँ, ब्लैंक के एक पहला वर्ड है उसकी रेफरेंस लेकर आंसर लगाने की कोशिश करता हूँ। कंपैटिटर्स, और हमें चाहिए कंपैटिटर्स, एग्जैक्टली सेम वर्ड लिखना चाहिए जो हमें हेडिंग रीडिंग पैसेज में नजर आए। कोमोडो की एग्जाम्पल दी है, बहुत मशहूर है। कोमोडो ड्रैगन्स बड़े बड़े लिजर्ड्स होते हैं, ग्रो सो बिग दैट पीपल इवन रिगार्ड देम एज, लोग उन्हें क्या समझते हैं। तो इसका रेफरेंस भी यहीं पे मिल जाना चाहिए क्योंकि कोमोडो की ये बात आ गई इसमें। ये रहा कोमोडो का रेफरेंस। तो कोमोडो व्हेन लोकल लिजर्ड्स हैव ग्रोन सो लार्ज रेफर एज, फिर से देखिए एज, एक वर्ड पहले है जो वो आपको हेल्प कर रहा है कि आंसर क्या होगा। सो द आंसर हैज टू बी ड्रैगन, एस, ड्रैगन्स। नेक्स्ट, तो अभी हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है करना, however there were no old impact trace being found, the answer may be that we have dashed the evidence। कहता लेकिन हमें कोई पुराना मिला ही नहीं है ऐसा कुछ। कहता पॉसिबिलिटी है कि हमने जो एविडेंस है उन्हें कुछ कर दिया है। क्या कर दिया होगा कि जो हमें कुछ ऐसा नहीं मिला है। तो काफ़ी हद तक ये पैराग्राफ ख़त्म हो गया है, तो अगले पैराग्राफ में ढूंढ लेते हैं। That leaves the question where the impact happened। तो impact हुआ कहाँ पे। No large hole in the earth crust seems to be 2.2 million years ago। मतलब इतना पुराना हो ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास। It may of course have been overlooked। कहता हो सकता है कि हमने इसे क्या कर दिया है, नज़रअंदाज कर दिया है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट टेंस तो नहीं है लेकिन रेफरेंस काफ़ी सेम ही उस चीज़ की है। वी हैव डैश दी एविडेंस, और उधर कह दिया है कि काइंड ऑफ एविडेंस हैव बीन ओवरलुक्ड। सो वी हैव ओवरलुक्ड, क्योंकि इजी इसका रेफरेंस क्या है कि एफ के हैव के बाद वर्ब ही आना चाहिए था, और वो भी थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। नेक्स्ट, ओल्ड क्रिएटर्स आर डिफिकल्ट टू स्पॉट और इट probably dash due to the effect of earth's moving। इनको पहचानना मुश्किल है, ढूंढना मुश्किल है, और शायद क्योंकि अर्थ मूव करती है उसकी वजह से कुछ। क्या, आइए देखते हैं उसने क्या रेफरेंस लिया है। Alternatively it may have vanished, old creators eroded and buried and not always easy to find। ये find के साथ हमारी रेफरेंस आ गई spot की, और यहाँ भी ये कह रहा है it may have vanished, so probably vanished। so यहाँ पर ये भी हमारा हो गया। तो फिर आगे क्या आया, even a crater formed in ocean had been dash under the impact of crust movement। कहता हो सकता है कि अगर क्रेटर बना भी होगा इन ओशन, समुंदर के अंदर, हैव बीन, फिर से हमें कुछ ऐसा ही वर्ड चाहिए जिसके साथ थर्ड फॉर्म हो, अंडर द इम्पैक्ट ऑफ क्रस्ट मूवमेंट। क्रस्ट मूवमेंट के साथ वो क्या हो गया होगा। सो क्रेटर स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है, यहाँ पे मिला हमें। ओशन स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है, यहाँ पर मिला। हैव बीन हमारा टेंस है, यहाँ पे मिला। और जो हमें चाहिए था ईडी वर्ड, वो भी हमें मिल गया। सो ज़्यादा सोचे समझे आंसर लगा देना चाहिए। स्वॉलोड वैसे ये होता है कि इसको निगल गया हो। सो स्वॉलोड हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर। फाइनली थर्ड हाइपोथेसिस इज दैट द पोटेंशियल एविडेंसेस सम क्रिएटर्स मे बी। अब उसने मे भी कुछ सोचा है कि ऐसा भी कुछ हुआ हो सकता है। देखिए स्ट्रॉन्ग कीवर्ड थर्ड possibility, however this crater is known but has been misdated। और यहाँ पर may be, तो कीवर्ड दोनों मैच करते हैं, पैसिव फॉर्मेशंस हैं, तो क्या हुआ होगा, मे बी, एंड द आंसर इज misdated। आई होप यू आर रियली एंजॉइंग दिस एक्सप्लेनेशन, और आपने भी ऐसे ही सारा किया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा भी 8-10 मिनट में ख़त्म कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग बैक।
अच्छा।